Good morning student. This is chapter 7 Lifelines of National Economy. चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. रिमेनिंग पार्ट जो है टूरिज्म एज अ ट्रेड. तो हम पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. देन आफ्टर सम वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम. सो टूरिज्म एज अ ट्रेड. हमने टूरिज्म को यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से या रिगार्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. देखिए टूरिज्म जनरली होता क्या है कि अगर आप किसी भी कंट्री, किसी भी पार्ट, किसी भी एरिया को विजिट करने के लिए जाते हो और ये विजिट करने का पर्पस कुछ भी हो सकता है, तो वो जो विजिट आपकी है वो टूरिज्म कहलाती है. अब द डेफिनेशन इज हियर द कल्चरल, रिक्रिएशनल एंड द कमर्शियल विजिट टू इंटरनल प्लेसेस इज नॉन एज द टूरिज्म. ये इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है. ओके, तो ये टूरिज्म होता है. अब टूरिज्म एज अ ट्रेड, इट मीन्स टूरिज्म से हमारी कंट्री को इनकम जो है होती. और इसका पता हम ऐसे लगाया जा सकता है कि देखिए 2004 और 2003 के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो टूरिज्म जो है वो 23.5% से इंक्रीज हो रहा है. और 2009 और 2010 के बीच में कंपेयर करें तो हमारा जो टूरिज्म है 11.8% से इंक्रीज हुआ है. और ये इंक्रीजमेंट हम लोग जो है वो एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में भी देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए जहाँ पे 2004 में 21.828 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो दूसरी तरफ 2010 में 68.889 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है हमें सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से मिल रहा है. तो इट मीन्स टूरिज्म एज अ ट्रेड के जैसे वर्क कर रहा है. अब ये चीजें तो क्या है कि डायरेक्ट टूरिज्म से हम देख पा रहे हैं कि हमारी कंट्री को अर्निंग हो रही है. लेकिन यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इस टॉपिक रिगार्डिंग रहेगा तो वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म. तो देखिए ओवर 26, फर्स्ट पॉइंट इज हियर, ओवर 26 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर. 26 मिलियन फॉरेन जो फॉरेन टूरिस्ट है, विजिटर्स जो हैं वो आपकी कंट्री में आ रहे हैं. तो इतने लोग जो आपकी कंट्री में हर साल आते हैं तो वो आपको अर्निंग भी दे के जाते हैं, वो आपको जो है अपना पैसा भी यहाँ पे लगा के जाते हैं. सेकंड, ये जो है टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली एंगेज करके रखती है. इट मीन्स बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से मिलता है. और उनका अगर हम 15 मिलियंस पीपल्स आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. थर्ड वन, टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. इट मीन्स राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है. इट मीन्स टूरिज्म के अंदर क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरेक्ट होता है. तो यहाँ पे जब इंटरेक्ट होती है तो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है. प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स. जब बाहर से आने वाले लोग आपकी कंट्री के हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में नॉलेज लेते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों को और यहाँ से रिटर्न होते वक्त उन चीज़ों को परचेज करके अपने साथ लेके जाते हैं. तो यहाँ पे आपकी हैंडीक्राफ्ट्स को भी जो है प्रमोशन सपोर्ट मिलता है. नेक्स्ट वन इज टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड द हेरिटेज. हमारी जो कंट्री की जो राष्ट्रीय धरोहर है, संस्कृति है, जब बाहर से लोग इनको देखते हैं तो क्या होता है, ये दूसरी जो कंट्रीज हैं उनमें ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है, डेवलप होती है. आपके कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हैं अदर कंट्री. ओके, आपके कंट्री का पास्ट क्या रहा है उनके बारे में जानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बहुत सारे
तरह के टूरिज्म हो सकते हैं जिसके कारण कंट्री को विजिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड द मेडिकल टूरिज्म, इन सब पर्पस के लिए यहाँ पे आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टूरिज्म एज अ ट्रेड टॉपिक से रिगार्डिंग है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। क्लियर दिस? अब जो नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 7 की लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको जो है बताने की कोशिश की है ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे कि कौन कौन से जो टॉपिक है जिनके लिए आपको फोकस करना है रिगार्डिंग आपके 2020 के एग्जाम के बोर्ड एग्जाम रिगार्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमने आपको बताया था, जब हमने वीडियो इससे रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन किया था इस चैप्टर का, तो हमने बोला था कि आपका जो फर्स्ट पेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर जो है किसी भी कंट्री के फास्ट डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट जो है एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द प्री रिक्वेस्टेड फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। वो था सेम है, इट मीन्स आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है, जो कि हमने पहले बताया था आपको कि पॉइंट्स यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यूटी के साथ मिल जाएंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है do not move from supply locals to demand locals to on their own. The movement of these goods and the service from their supply location to demand location, क्या चाहिए उनको? ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये Today the world has been converted into a large village. पास्ट की बात करें तो क्या होता था कि जो हमारा ट्रेड होता था, जो एक एरिया का दूसरे एरिया से इंटरेक्ट जो होता था बहुत ही लिमिटेड स्पेस में वो हुआ करता था। लेकिन आज ट्रांसपोर्ट के चलते ये जो वर्ल्ड है वो क्या हो गया है, एक लार्ज विलेज में कन्वर्ट हो गया है। अब ट्रांसपोर्ट ये किस कारण अचीव कर पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन। इट मीन्स कम्युनिकेशन और आपका ट्रांसपोर्ट दोनों मिलकर हमारे लिए सब कुछ इजी कर दिया है, क्योंकि आज वर्ल्ड जो है वो उनमें हमें दूरियां एक जगह से दूसरी जगह के बीच में दूरियां नहीं, क्योंकि हम जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसी का भी यूज कर कर किसी भी पार्ट में जो है पहुंच सकते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो है किसी भी पार्ट के पर्सन से इंटरेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये दोनों जो आपके कम्युनिकेशन प्लस ट्रांसपोर्ट जो है इस वर्ल्ड को एक विलेज में कन्वर्ट कर चुके हैं। थर्ड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मीन्स अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट आपके पास है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपका ट्रेड नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेटमेंट यहाँ पे है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो है आपका आंसर आपको यहां से मिलेगा। नेक्स्ट, अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेम इज हियर। मैंने और लगा के उसको किया कि दोनों का आंसर फिर यहाँ पे सेम है। एडवांटेज ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देखिए, अगर एक पूरी इस चैप्टर को आपने अंडरस्टैंड किया है तो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनकी इम्पोर्टेंस प्लस प्रॉब्लम्स, ये दो चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। कि जो रोड ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, पाइपलाइन ले लीजिए, इनके इम्पोर्टेंस, एयरवेज, वाटरवेज, सबके इम्पोर्टेंस हमें पता होना चाहिए। साथ में इनकी प्रॉब्लम्स या लिमिट्स भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो द एडवांटेजेस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो रोड ट्रांसपोर्ट में हमने बताया था कि आपकी जो है डोर टू डोर सर्विस है इसकी। ओके, सो ABCDEF पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स। एंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम हमने क्या बताया था? कंजेस्टेड है, नैरो है,
आपकी जो कच्ची रोड है वो भी इसकी एक प्रॉब्लम है, और आपका ट्रैफिक, ये सब। और टाइप्स ऑफ रोड, जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ रोड स्टडी की है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सुपर हाईवेज। इसके रिगार्डिंग 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज सुपर हाईवे, एम ऑफ सुपर हाईवे, कौन कौन सी सिटीज जो है इससे कनेक्टेड होती है, 2 इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स जो है आपके नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज, सेम आपका आ गया है रेलवे, यहाँ पे रोड, यहाँ पे रेलवे, एंड प्रॉब्लम्स। अब जो इनसे हटके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। हमारी कंट्री के अंदर रेलवे जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रेलवे का जो पैटर्न है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स हमारे यहाँ पे सिर्फ आपके नॉर्दर्न प्लेन, आपके ईस्टर्न पार्ट, इन सब में जो है रेलवे वर्क करता है, लेकिन आपके यहाँ पे नॉर्थ वाले हिस्से में, वेस्ट वाले हिस्से में, कोस्टल लाइन में, इन सब में रेलवे इतना वर्क नहीं करता। और हमने ईच एंड एवरी पार्ट के रिगार्डिंग आपको बताया कि वहां पे रेलवे नेटवर्क क्यों नहीं है। जनरली जो रेलवे का जो वर्क करने का जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो वो फैक्टर आपके फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एरिया में रेलवे के डेवलप होने के पीछे। ओके, ये फैक्टर्स है। और यहाँ पे हमने गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब के रिगार्डिंग जो है आपको रीजन भी दिया है कि वहां पे जो है रेलवे क्यों नहीं है। नेक्स्ट इज अ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, and which commodities transported by the pipeline. Okay, and also we had studied the 3 important pipelines, and the most important is HVJ pipeline, and also we have to know about the problem of the pipelines. The next question is about the importance of the waterways. Okay, तो waterways में हमने inland और oversea जो है दोनों में डिफरेंशिएट करके बताया था आपको, और इम्पोर्टेंस बताना है कि क्यों ये अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में जो है बेस्ट है। एंड मेरिट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, मेरिट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब आपके इसी में आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन अलग हटके है वो है एयर ट्रेवल मोर पॉपुलर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया। इट मीन्स ये पार्ट आपकी कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, क्यों? ओके, एंड द नेक्स्ट इज अबाउट द कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन में हमने 2 टाइप्स ऑफ व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी किया था। तो यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं हमें, और साथ ही हमें यहाँ पे ये 1 मार्क्स क्वेश्चन रिगार्डिंग एसटीडी ये सब स्टडी आपका फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल, ओके, ये 1 मार्क्स रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। लेकिन जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो है डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द पर्सनल कम्युनिकेशन and the mass communication, and then in second point you have to write just the example of personal communication and the example of the mass communication. In the third point you have to write importance of personal communication and importance of mass communication. Clear? 10 international trade, और international trade regarding हमने what is trade and also what is international trade, what is export, what is import, 2 components of the trade, and also favorable balance of trade, unfavorable balance of trade,
और हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कौन सी हम कमोडिटीज जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ओके, एंड चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और आज का जो हमने जो रिमेनिंग पार्ट था चैप्टर का, टूरिज्म एज अ ट्रेड, तो उसमें हमें सिर्फ लर्न करना है इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। ओके, आई होप आज का जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।